श्यामपुर नामक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक छोटे से घर में दो पति पत्नी रहा करते थे, पति रत्न और पत्नी गायत्री। उन दोनों के बीच में बड़ा ही प्यार था, मगर पति रतन बहुत ही आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। वह सारा दिन सोया रहता था और सोते सोते सपनों की दुनिया में खोया रहता था। और इसी आदत से रतन की पत्नी गायत्री बड़ी परेशान थी। फिर एक दिन सुबह का समय था। अब तो उठ जाइए, देखिए ना, गांव के सभी युवक अपने अपने काम पर चले गए हैं। एक तुम हो जो काम पर जाते ही नहीं हो। मैं तुम्हारी तरह अपने जीवन में इतना आलसी इंसान नहीं देखा। पता नहीं तुम्हें आखिर इतनी नींद जाकर से जाती है। अब तो उठ जाइए और काम पर जाइए। अरे भाग्यवान, कितना मस्त सपना देख रहा था और तुमने मुझे जगा दिया। हम करोड़पति बनने ही वाले थे, हमें खजाना मिलने ही वाला था। उससे पहले तुमने मुझे जगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे नहीं जगा सकती थी क्या? और क्या काम है मुझसे? तुम्हें ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? तुम मुझे ही चिल्ला रहे हो कि तुमने मुझे क्यों जगा दिया। अरे जरा इस पलंग से उठकर बाहर देखो। गांव के सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। केवल तुम ही हो जो घोड़े बेचकर सोए रहते हो। जो कुछ काम करके आओ। सारा दिन आराम करते करते शर्म नहीं आती। अरे भाग्यवान, तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? और काम पर जाने से होगा क्या? पहले तुम मुझे ये बताओ। क्या कहा? काम पर जाने से क्या होगा? तो सुनो कान खोलकर। काम पर जाऊंगा, मेहनत करोगे, जो तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे और फिर उन पैसों से हमारा घर चलेगा। हम 2 समय का खाना खा पाएंगे, कपड़े पहन पाएंगे और हमारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। अगर तुम पैसे कमाओगे तो तुम चैन से जीवन जी पाओगे और शांति से सो पाओगे। भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। पैसे कमाने के बाद इंसान को चैन की नींद आती है, मगर भाग्यवान, मुझे बिन पैसे कमाए भी चैन की नींद आती है। इसलिए मुझे पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसे आदमी से मेरी शादी हो गई है। मेरे माता पिता ने आखिर तुम्हें क्या देखकर मेरी शादी तुमसे कर दी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारी पत्नी लोगों के खेतों में जाकर काम करती है और तुम बेशर्म की तरह सोए रहते हो। तुम्हें कभी मेरे ऊपर दया नहीं आती। गांव की सारी औरतें घर में रहकर घर के कामकाज करती हैं। केवल और अकेली मैं ही एक औरत हूँ जो तुम्हारे कारण मुझे खेतों में जाकर काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। और तुम्हें ये बात पता नहीं कब शर्म आएगी। गांव के लोग क्या क्या कहते हैं पता भी है। अरे भाग्यवान, ठीक है, जब तुम इतना ही कह रही हो तो मैं कल से काम पर जाऊंगा, मगर आज मुझे चैन की नींद सोने दो। अगर अब तुम इस पलंग पर सो गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम चुपचाप से जाकर कहीं काम ढूंढ लो और काम करके शाम तक कुछ पैसे लेकर आना। जब भी तुम्हें खाना मिलेगा, और अगर खाली हाथ आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से। गायत्री रतन को घर से काम के लिए भेज देती है, मगर रतन काम ढूंढने की वजह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगता है। अरे ये भाग्यवान को पता नहीं आखिर कब अक्ल आएगी। वो मुझे कभी चैन से सोने देती ही नहीं है। और अब तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया है, अगर मैं शाम को घर खाली हाथ गया तो वो मुझे खाना नहीं देगी। अब मैं क्या काम ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन काम करने में लगता ही नहीं है। और अगर शाम को घर खाली हाथ गया तो भाग्यवान मुझे छोड़ेगी नहीं। आखिर अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूं। आराम करने के बाद मन शांत हो जाएगा। फिर मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अभी मैं सो जाता हूँ। फिर इतना कहकर रतन सो जाता है और वहीं दूसरी तरफ गायत्री। आखिर मैं इस आदमी का क्या करूं? मैंने अपने जीवन में इतना आलसी आदमी आज तक नहीं देखा जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। उसकी खुद की पत्नी दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी का काम करती है और खुद चैन की नींद सोए रहते हैं। पता नहीं उन्हें चैन की नींद कैसे आती है। अगर आज भी वह खाली हाथ लौटे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर इतनी ही थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और रतन की नींद अचानक खुलती है। अरे वाह, इस पेड़ के नीचे मुझे कितनी बढ़िया नींद आई। ऐसी नींद तो मुझे घर पर भी नहीं आती, मगर मुझे तो भाग्यवान ने काम ढूंढने को कहा था।
मगर मैं तो यहाँ सो गया और अब तो पूरा दिन ख़त्म होने को आया है। भला अब मुझे काम कौन देगा? भाग्यवान को मैं क्या कहूँगा? मैं भाग्यवान से झूठ कह दूँगा कि मैंने बहुत जगह काम ढूंढा, मुझे कहीं काम नहीं मिला। फिर इतना कहकर रतन अपने घर की ओर जाता है। अरे भाग्यवान, तुमने मुझे सोने नहीं दिया और तुम खुद चैन से सो रही हो। भला ये क्या बात हुई? अरे मैं सो नहीं रही हूँ। आज मुझे जमींदार के खेत में काम करते करते अचानक चक्कर आ गया। आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मेरा सिर, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आराम कर रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम तुरंत वैद्य जी को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। उनसे कहना कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तुरंत मेरे साथ चलिए और आज तुमने जो पैसा कमाया उससे मेरा इलाज हो ही जाएगा। मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। क्या? मगर भाग्यवान, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने गांव में बहुत जगह काम ढूंढा मगर मुझे कहीं काम नहीं मिला। भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ। क्या कहा? तुम्हें गांव में कहीं भी काम नहीं मिला? अब फिर मेरा इलाज कैसे हो पाएगा? फ्री में थोड़ी ना वैद्य जी मेरा इलाज करेंगे। चलो छोड़ो, तुमसे तो ये सब बात करना ही बेकार है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। भाग्यवान, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो चैन से एक पेड़ के नीचे सो रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो रही है। मुझे माफ़ कर दो। भाग्यवान, तुम यहीं आराम करो, मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आता हूँ। फिर अगले दिन की सुबह, मगर गायत्री का बुखार नहीं उतरता। उसकी तबीयत कल से और ज्यादा बिगड़ गई। भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया है क्या? नहीं, मेरी तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया है, बल्कि मेरी तबीयत तो कल से भी ज्यादा बिगड़ गई है। मेरे हाथ पैरों में कल के मुकाबले आज और ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर घर में पैसे होते तो मेरा इलाज वैद्य जी द्वारा हो जाता, मगर मैं क्या करूं? हमारे घर में तो एक पैसा भी नहीं है। भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। रतन घर से निकलकर गांव वालों से कुछ पैसे उधार मांगता है, मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। आखिर अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मैं आलसी की तरह सोया रहता था। वो बेचारी औरत होकर दिन रात काम करती थी। आज उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई और मैंने गांव वालों से मदद मांगी, मगर मेरी पत्नी के इलाज के लिए मुझे किसी ने पैसे उधार नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? अब मैं एक काम करता हूं, जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर उन्हें शहर में बेच कर आता हूं, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं मेरी पत्नी का इलाज करवा पाऊंगा। फिर इतना कहकर रतन जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काट कर उन्हें शहर में बेचने के लिए निकल जाता है। और उन्हें शहर में बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों को लेकर वह तुरंत अपने घर आया। भाग्यवान, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। मैं अभी वैद्य जी को यहाँ लेकर आता हूँ। तुम ये पैसे किससे उधार मांगकर लेकर आए हो? अरे नहीं भाग्यवान, ये पैसे मैंने किसी से उधार नहीं लिए। ये पैसे खुद मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। भाग्यवान, क्या कहा तुमने? मेहनत करके ये पैसे कमाए? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। अरे भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। भाग्यवान, ये पैसे खुद की मेहनत से कमाए हैं मैंने। रतन की ये बात सुनकर गायत्री पलंग से उठ जाती है। क्या वाकई में तुमने ये पैसे खुद कमाए हैं? मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाँ गायत्री, ये पैसे खुद मैंने कमाए हैं। अब तुम यहीं आराम करो, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। वैद्य जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत खराब नहीं हो रही है। मैं तो यह एक नाटक कर रही थी। क्या कहा भाग्यवान? तुम ये नाटक कर रही थी? मगर क्यों भाग्यवान? क्यों? क्या तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर लाने के लिए मेरे पास यही एक आखिरी रास्ता बचा था? अब तुम्हें समझ आई कि जीवन में पैसे कमाने कितने जरूरी होते हैं। हाँ भाग्यवान, मेरी अक्ल ठिकाने पर आ गई। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। जीवन में पैसों का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने गांव में हर किसी से पैसे उधार मांगे,
तुम्हारे इलाज करवाने के लिए, मगर भाग्यवान मुझे गांव में किसी ने भी पैसे उधार नहीं दिए। ये कहा, अगर हम तुझे पैसे उधार दे भी देंगे, तू तो सारा दिन सोया रहता है, हमारे उधार पैसे कौन चुकाएगा? और भाग्यवान मेरी मदद किसी ने नहीं की। गायत्री, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद आलस बिल्कुल नहीं करूँगा, हर रोज़ काम पर जाऊँगा। भाग्यवान, मैं सच कहता हूँ, अब तुम्हें किसी के खेत पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम केवल घर में रहोगी। मुझे माफ़ कर दो भाग्यवान, मेरी अक्ल अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गई है। बस मैं तुमसे यही चाहती हूँ, मनुष्य को अपने जीवन में मेहनत करके अपने सारे सपने सच करना चाहिए। देखो, हमारे ही तरह गांव में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, मगर वह दिन रात मेहनत करते हैं। उन्होंने मेहनत करके गाय भैंस खरीदी, आज वे गाय भैंसों का दूध बेच रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं। और एक तुम थे जो तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं मिलती थी। भाग्यवान, बस अब पिछली बातों को भूल जाओ। अब मेरी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। अब मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे हर सपने पूरा करूँगा। भाग्यवान, बस अब पुरानी बातों को भूल जाओ। आज से मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे सपने सच करूँगा। भाग्यवान। फिर इसी तरह रतन की अक्ल ठिकाने पर आ जाती है और वह उस दिन के बाद खूब मेहनत करने लगता है, हर रोज काम पर जाने लगा।